आज हम रिव्यू करने वाले हैं मर्सिडीज़ की G63। मुझे लेक्सस GX 550 पसंद आई है। और भाई ये जो इंजन है ना, ये हैंड क्राफ्टेड है जर्मनी के अंदर। फाइनली बिल बन गया हमारा 31,382। फंडिंग के लिए मैं इसी ब्लॉग के अंदर आपको सारा का सारा इनपुट दूंगा। ये भाई स्टॉक एग्जॉस्ट की आवाज़ है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल सबनू ते सबनू, राम राम ते सबनू सलाम एज वेल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे। और ये व्यू चेक करो आप भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये इस साल का मेरा सेकंड बेस्ट व्यू है। और भाई ये घर के बाहर ही निकलते साथ ही बहुत ही लंबा जाम लगा हुआ है। कल मैं रात को बहुत लेट सोया क्योंकि एक दिन पहले मेरी थी लेग्स और दबा के करी मैंने लेग्स और उसके बाद नींद आई ज़बरदस्त और सुबह उठा मैं लेट। जब आप लेट उठते हो तो आपकी दिनचर्या पूरी लेट हो जाती है, जैसे कि मेरी हो गई। और आप लोगों की फेवरेट कार कौन सी है भाई? मतलब मैं इसको अगर चला रहा हूँ ना गाड़ी को, तो मुझे रेंज रोवर समझ में नहीं आ रही है। जिस तरीके से गाड़ी बिहेव कर रही है, रिएक्ट कर रही है ना, मतलब रिएक्ट इन द सेंस के थ्रॉटल रिस्पॉन्स, ये वो चीज़ें भाई साहब एकदम, मतलब परफॉर्मेंस इज़ लाइक नेक्स्ट लेवल performance. You can't compare it with any other car currently which I have in my portfolio. हाँ, except EV6, क्योंकि उसका इनिशियल पुल इतना तगड़ा होता ना, पूछो मत। बट हाँ, अगर मैं बात करूँ रोर की, और अभी ये स्टॉक इसमें लगा हुआ है अल्टीमेट, मतलब आवाज़ आज मैं आपको सुनाऊंगा इसकी, और इसका हम पूरा रिव्यू करेंगे। इसके साथ साथ हम करने वाले हैं शॉपिंग, क्योंकि हम जा रहे हैं कल मनाली। कल एग्जैक्टली प्लान ये है कि कल सुबह निकलेंगे, चंडीगढ़ रुकेंगे, चंडीगढ़ करेंगे बढ़िया सी पार्टी करने के बाद सीधा मनाली। और कल है हमारे परफ्यूम का लॉन्च भी। तो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी हॉलीडेज टू मी। और फंडिंग के लिए मैं इसी ब्लॉग के अंदर आपको सारा का सारा इनपुट दूंगा कि आप कैसे इनिशियल फंडिंग इकट्ठी कर सकते हैं और क्या क्या मल्टीपल उसके ऑप्शंस हैं, एवेन्यूज़ हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसी ब्लॉग के अंदर बताऊंगा। आई होप इट विल हेल्प people from different domains, from different businesses, to boost their business and to reach the right people as well. तो याद होगा थोड़े दिन पहले मैंने एक व्लॉग डाला था जिसमें मैं लेक्सस के बारे में बात कर रहा था कि यार मुझे लेक्सस GX 550 पसंद आई है। और आई थिंक वो 9 जुलाई को या 9 जून को 2023 में लॉन्च हो गई थी। इट वॉज अ ग्लोबल वर्ल्ड प्रीमियर या वर्ल्ड लॉन्च था। और उसके बाद मैंने आपको दिखाया था कि उनकी वेबसाइट में एक ग्लिच था। कैन यू बिलीव इट? उन्होंने वो ऑप्शन ही हटा दिया। हाँ, लिटरली मुझे नहीं पता था कि हमारी जो रीच है, हमारे डेविल्स की जो रीच है वो इतनी दूर तक जाएगी कि उनके वेबसाइट में चेंजेस हो जाएंगे। इफ़ यू डोंट बिलीव मी, गो एंड चेक देयर वेबसाइट नाउ। दिल्ली मिसिंग था वहाँ पे। तो भाई ये चाबी तो नॉर्मल लग रही होगी, लेकिन ये गाड़ी नॉर्मल नहीं है। ये गाड़ी ना खुद में एक कल्ट है, और ऐसा कल्ट है कि इसके नाम से ना मतलब दुनिया मतलब हिल जाती है। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं मर्सिडीज़ की G63। तो पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगा इंजन स्पेक्स। जो गाड़ी इधर आपके साथ मतलब मेरे साथ जो खड़ी है, ये गाड़ी है V8 4 लीटर, और इसकी जो पावर है वो है 577 bhp की, और जो टॉर्क है वो 850 Nm का टॉर्क। गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव आती है विद 3 डिफरेंशियल लॉक्स, जो कि आगे, सेंटर और पीछे का आप कंट्रोल कर सकते हो वाया अ स्विच, जो कि इसके डैशबोर्ड में दिया हुआ है। ये जो कलर है, ये है कलर, इसका कलर का नाम है एमराल्ड ग्रीन। ये अभी ब्लैक नज़र आ रहा होगा, बट ये एक्चुअल में सेम कलर है जो मैंने पहना हुआ है, सिमिलर टू दिस। गाड़ी के अंदर आते 21 इंचेस व्हील, जो हमने 400D लिया उसके आए हैं 20 इंचेस व्हील, बट वो वाले ज़्यादा बेटर थे। ये भी AMG व्हील्स है और वो भी AMG व्हील्स है, बट वो वाले ज़्यादा बेटर है। बाकी गाड़ी की जो स्पेक्स है वो सेम है। दोनों में जो डिफरेंस है ना, वो मेनली है पावर का और इंजन का। और मैं आपको भी इसका ना इंजन बे दिखाता हूँ कि किस तरीके से इन्होंने V8 को टग इन किया हुआ है। और भाई ये जो इंजन है ना, ये हैंड क्राफ्टेड है जर्मनी के अंदर, बट इसकी जो असेंबली होती है वो होती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो कमाल की बात ये है कि ये गाड़ी इंडिया के लिए अब ना डिसकंटिन्यू हो गई है,
देयर आर नो फर्दर बुकिंग्स, और किसी को पता भी नहीं कि बुकिंग्स कब खुलेंगी, क्योंकि अब जी वैगन जो है वो इलेक्ट्रिक वर्जन में लॉन्च होने वाली है, तो इवेंचुअली प्रायोरिटी उसको देंगे क्योंकि नया मॉडल बनाया है। बट आई एम नॉट श्योर कि वो जो इलेक्ट्रिक इंजन है वो जस्टिस कर पाएगा नहीं कर पाएगा जितना ये आइस इंजन कर पाता है। भाई जो इसका रोर है, मैं अभी आपको इसके एग्जॉस्ट के नोट्स सुनाता हूँ। भाई इसमें वेल्वेट्रॉनिक्स वाला एग्जॉस्ट दिया हुआ है। अभी गाड़ी की जो आवाज़ आ रही है वो नॉर्मल एग्जॉस्ट की है, और जैसे मैं ये वेल्वेट्रॉनिक्स ऑन करता हूँ, ये भाई स्टॉक एग्जॉस्ट की आवाज़ है। इमेजिन ये करो अगर आप इसके डाउन पाइप स्ट्रेट करवा देते हो और उसके बाद जो आवाज़ आती है ना, नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। बट करवाना मत, वारंटी वॉइड हो जाएगी। इतनी आवाज़ भी बहुत है। रोड पे अभी जब हम लेके जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा। ये 0 to 100 की जो स्प्रिंट है ना वो करती सिर्फ 5.4 सेकेंड्स में। इमेजिन ये करो, इतनी बड़ी गाड़ी, इतना हैवी इंजन और सिर्फ 5.4 सेकेंड्स, अल्टीमेट। बाकी इंटीरियर्स मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रिटी मच हमारी वाली जैसे सेम गाड़ी का ही है, 400D जैसा ही इंटीरियर है इसका। इसमें ये 2 एडिशन आ जाते हैं और साथ में ये लिखा आ जाता है भाई AMG, जिसकी वजह से इस गाड़ी की कॉस्ट हो जाती है डबल। ये गाड़ी इंडिया में 2,28,00,000 से लेके 4 करोड़ रुपए तक आती थी। लास्ट इन्होंने ग्रैंड एडिशन लॉन्च किया था जिसकी सिर्फ 25 गाड़ी आई थी, जिसका प्राइस था 4.25 करोड़ रुपए, और वो 25 लॉन्च होते साथ ही सोल्ड आउट हो गई थी। मेरा मन था लेने का, बट मुझे उसमें ना कलर कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लगा और वैल्यू फॉर मनी नहीं लगा। भाई जो हमने प्रोडक्ट लिया वो वैल्यू फॉर मनी इसलिए है क्योंकि मुझे गाड़ी जो है वो मैक्सिमम 3 साल के लिए रखनी है। ये पेट्रोल में आती है, डबल द प्राइस हो जाती है, दिखने में दोनों सेम है, तो हार्डली जब आप अंदर बैठोगे आपको कोई डिफरेंस नहीं नज़र आएगा। इसमें जो ये इनलेस दे रखे हैं ये कार्बन फाइबर वाले दे रखे हैं। ये जो आप ट्रिम्स में भी देख पा रहे हो, उधर ट्रिम्स में भी ये हैं, और सेंटर कंसोल में भी ये कार्बन फाइबर का एक अलग सा इन्होंने वो लगाया हुआ है। बाकी सेम घड़ी आपको IWC की उधर भी मिलेगी। ये रहे इसके तीनों डिफरेंशियल, जिसको आप ये बटन दबा के कंट्रोल कर सकते हो। ये सेंट्रल हो गया, ये रियर हो गया, ये फ्रंट हो गया। ये 3 है, देखो 1 2 3। बाकी एयर वेंट्स भी वैसे ही हैं नॉर्मल। मेरे को लगा था कि इसमें लाइट वाले एयर वेंट्स देंगे, लेकिन लाइट वाले एयर वेंट्स नहीं दिए, नॉर्मल एयर वेंट्स दिए हुए हैं। गाड़ी प्रिटी मच सेम है। ऊपर एल्केंटारा रूफ दे रखी है, हमारे में भी सेम इंटीरियर है, सेम सब कुछ है, डिस्प्ले भी सेम है, और कोई डिफरेंस नहीं आता उस गाड़ी में। ये है हाँ, बस सिर्फ डिफरेंस जो नज़र आता है ना वो ये आता है, V8 बाई टर्बो, और ये जो आवाज़ है इसी आवाज़ के पैसे हैं। गाड़ी चलाने में बहुत मस्त है, और एवरेज जो देगी आपको ये मतलब प्लस माइनस करके अगर आप इसको तमीज़ से चलाते हो तो 7 की एवरेज दे देगी। अगर आप इसको तमीज़ से नहीं चलाते हो, मतलब आपको रेव करना है अच्छे से, तो ये गाड़ी आपको देगी 3.5 की एवरेज। और अगर आप इसको बिल्कुल ही रफली चलाते तो शायद आपको ये एवरेज देगी 2 की। तो अभी प्लानिंग ये है, शायद इसको हम ट्रिप पे लेके जाएंगे मनाली वाले पे, और आपको वहाँ पे इसका परफॉर्मेंस का वो दिखाएंगे, चेक कराएंगे कि किस तरीके से गाड़ी ने परफॉर्म किया। बाकी गाड़ी के अंदर जो इंटीरियर का कॉम्बिनेशन दे रखा है, AMG सीट्स दे रखी हैं रेड कलर की, और बीच बीच में ये एल्केंटारा लगाया हुआ है। सामने सॉफ्ट डैशबोर्ड है, जितनी भी चीज़ें आप यहाँ टच करोगे सब सॉफ्ट है एक्सेप्ट दिस। ये भी डोर भी सॉफ्ट है, सारा सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज़ किया गया है। ऊपर एल्केंटारा रूफ बहुत ही बढ़िया लगती है भाई टच करने में और देखने में। इसके अलावा मैं आपको इस गाड़ी के बारे में और बताता हूँ। इस गाड़ी को बंद करने के लिए ना आपको डोले चाहिए, मजाक नहीं कर रहा। अगर आप गाड़ी को ऐसे बंद करोगे देखो, तो ये गाड़ी का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। आपको लगेगा कि बंद हो गया, लेकिन बंद नहीं हुआ। देखो अब आपको ऐसे बंद करना है, और साथ में बोलना है डोंट वरी इट्स जी वैगन। अब जब मैं इसको लॉक करता हूँ तो देखो लॉक की आवाज़ कैसी आती है, जैसे किसने गोली चलाई हो, और खुलते समय भी ऐसी आती है। और दरवाजे में भी सेम आवाज़ है। जब आप इसको बंद करते हो बाहर वाले को ऐसा लगेगा गोली चलाई है। तो भाई ड्यूरेबिलिटी का तो इसका टेस्ट हम कर नहीं सकते, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि वो हम अफोर्ड कर पाएंगे। किसी और की दुल्हन है। हाँ ये, और वैसे भी गाड़ी किसी और की है, मेरे पास टेम्परेरी आई थी, क्योंकि हमारी गाड़ी में मेजर एक सॉफ्टवेयर का अपडेट आया। बाकी गाड़ी के मैं ब्यूटी शॉट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कमेंट में कर बता देना कि कैसे लगा। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना ही भूल गया, इसमें देखो ये ना ड्राइव सेलेक्टर है,
जिसमें आप यहाँ से डिफरेंट मोड सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अभी कंफर्ट पे है, आपको स्पोर्ट्स चाहिए, स्पोर्ट्स प्लस चाहिए। देन आई का मतलब यह है कि आप खुद से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। देन नॉब को अगर आप टूवर्ड्स लेफ़्ट घुमाओगे तो ये आ गया स्नो। भाई इसमें ये 4 मोड है, 4 नहीं 1 2 3 4 5 मोड है। स्लिपरी, इंडिविजुअल को तो आप खुद कॉन्फ़िगर कर सकते हो, कंफर्ट, स्पोर्ट एंड स्पोर्ट प्लस। और इसको कंट्रोल करने के लिए आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो, अदरवाइज़ इधर से भी कंट्रोल कर सकते हो। इन मोड्स में होता क्या है, बेसिकली गाड़ी अपने पावर की डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कर देती है, किस व्हील के अंदर कितना टॉर्क देना है वो चेंज कर देती है, डिफरेंशियल की सेटिंग चेंज कर देती है उसके बेसिस पे, और शॉकर्स की जो डैम्पिंग है उसको भी चेंज कर देती है। कंफर्ट में जैसे जो कंप्रेशन है और रीबाउंड है शॉकर का वो सॉफ्ट हो जाता है, स्पोर्ट्स में हार्ड हो जाता है, स्टीयरिंग भी हार्ड हो जाता है, स्पोर्ट्स प्लस में और हार्ड हो जाता है, और ये वेल्वेट्रॉनिक्स वाला वेल्व खुल जाता है जैसे ही स्पोर्ट्स प्लस पे करेंगे। और इसमें लो रेंज मोड भी दे रखा है, तो इन केस कहीं अगर आप फंस जाते हो, आपको चाहते हो कि गाड़ी की सारी पावर चारों पहियों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो आप लो रेंज में चला सकते हो। इसमें गाड़ी जो है छोटे गियर के अंदर पूरी पावर आपको सप्लाई करती है। I didn't want to see you when you came home. इस गाड़ी की ओवरऑल हाइट थोड़ी सी बढ़ जाती है क्योंकि इसमें एलॉय व्हील का और टायर साइज़ का डिफरेंस है। देन इसके एग्जॉस्ट टिप्स आ जाते हैं साइड पे, हमारी वाली के आते हैं पीछे। और ओवरऑल गाड़ी का स्टांस दोनों का, बॉडी शेल दोनों का सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें आ जाती है ये वाली AMG वाली बैजिंग और उसमें नहीं आती। और ये AMG वाली बैजिंग जो है वो ब्लैक कलर की कर रखी है, यहाँ पर लिखा हुआ G63। एक AMG की बैजिंग वहाँ मिल जाएगी आपको, और यहाँ पे दे रखी है V8 की बैजिंग विद AMG। ये जो स्ट्राइप है ना, ये वाटर वेडिंग वाली स्ट्राइप है कि गाड़ी जो है ना वो यहाँ तक पानी के अंदर जा सकती है। गाड़ी की विजिबिलिटी बहुत बढ़िया है क्योंकि आपको एंड टू एंड नज़र आता है, कोई भी गाड़ी के अंदर ब्लाइंड स्पॉट नहीं है। और इधर भी आपको AMG की बैजिंग मिल जाती है। मल्टी बीम असिस्ट एक्टिव हेडलाइट्स हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जैसी ज़्यादा अंधेरा आता है तो ऑटोमेटिकली हाई बीम पे चली जाती है लाइट्स, अदरवाइज़ ऑन कमिंग ट्रैफिक के हिसाब से ये मतलब उसको नॉर्मल और अप डाउन करती रहती है। तो भाई कुछ तो अमेजिंग फीचर्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया इस गाड़ी के। हाँ, एक और अच्छा फीचर है जो इसके जो बोल्स्टर है ना साइड वाले, ये ना आपको अपने आप हग करते हैं। हग कैसे करते हैं, जैसे ही आप गाड़ी राइट लेफ्ट करोगे ना तो ये बोल्स्टर आपको ना होल्ड करके रखते हैं, जिससे आपको गाड़ी का बॉडी रोल नहीं पता चलता। ये एक अल्टीमेट फीचर लगा भाई, जिन गाड़ियों में नहीं है करवाओ, डलवाओ इतने पैसे खर्चने के बाद। डाउन साइड अब मैं आपको बताऊंगा, आप बोलोगे यार कैसे कर दिए। इसमें कोई भी USB-C टाइप चार्जिंग पोर्ट नहीं है, वायरलेस चार्जर नहीं है। आपको आज भी पुरानी टेक्नोलॉजी पे रिलाई करना पड़ेगा, USB-A टाइप पे। A2 आगे कुछ भी कन्वर्ट कर लो। म्यूज़िक सिस्टम A क्लास है। मैं भी आपको एक गाना वाना सुनाता हूँ आपकी रेफरेंस के लिए, सो दैट यू कैन एक्चुअली जज हाउ गुड इज़ द म्यूज़िक सिस्टम। इसके अलावा जो मसाज सीट्स हैं भाई साहब, मेरे को लग रहा था वॉल्वो बेस्ट मसाज सीट्स दे रहा था, बट अभी रियलाइज़ हुआ इसकी मसाज सीट्स तो उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि ये थाई तक लेके आती है मसाज। मतलब बैक की तो कर रही है और अप टिल यहाँ तक, इस एरिया तक की आपकी मसाज हो जाएगी, जो कि वॉल्वो में के अंदर नहीं था। मैं कोई वॉल्वो को वो नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मसाज सीट्स को कंपेयर कर रहा हूँ। और इसके अंदर हीटेड और वेंटिलेशन दोनों है, सीट्स के अंदर भी और मसाज लेते हुए भी। मज़ा आ जाएगा आपको, थाईलैंड भूल जाओगे आप। जो लोग थाईलैंड जाते हैं भाई कमेंट कर देना। तो भाई बूट भी कैपेसिटी देख लो। बेस्ट पार्ट क्या है, दिस इज़ कम्प्लीटली फ्लैट, कोई भी आपको लोडिंग लिप नहीं मिलता है, तो आप इसमें मैक्सिमम लगेज यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे सबवूफर का एक ही सबवूफर दिया हुआ है, बट साउंड सिस्टम इज़ गुड, ज़रूरत नहीं है। अच्छा, नीचे वुडन फ्लोरिंग वाला है, वुडन फ्लोरिंग है। हाँ, वुडन फ्लोरिंग। प्रिंस पीछे कैसा लग रहा है? बढ़िया, कंफर्टेबल है यार। थाई सपोर्ट नहीं है इसमें यार, थाई सपोर्ट पूरा है भाई, मेरी हाइट वाले बंदे के लिए। 6 फुट वाले के लिए पता नहीं कितना होगा। मोरओवर यहाँ पे आपको मिलती है एक बड़ी सी विंडो, जिसकी वजह से आपको कभी क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होगा। ये देखो प्रिंस के चक्कर में ना कितना खर्चा हो गया, ये 2 प्रिंस की है प्रिंस की गलती। और ये यहाँ के देखो फुटबॉल खेल रहा है, बास्केटबॉल खेल रहा है तू।
इसको खुद नहीं पता। खुद नहीं बनता। ये सिस्टम बहुत बढ़िया। देखो यार, आप आओ, कैसे सामान डालते जाओ और ऐड होता है। बट ये देख लेना गलत चीज़ ना ऐड हो जाए। मैं भी ऐड हो जाऊँ। हाँ देखिए, तू ऐड हो रहा है। ये हमने लिए है जैकेट्स माइनस। अब कोई एक चीज़ दो बारी ना हो जाए। हो गया। वेरी नाइस। कितने का बिल बना भाई? 22,885। इतना मनाली का ट्रिप महंगा पड़ेगा, मुझे नहीं पता था। अच्छा हाँ, फाइनली बिल बन गया हमारा 31,382। पेपर बैग और कैरी बैग के अलग से पैसे लोगे इतने में? नहीं, आपको मिल जाएगा ऐसे। अच्छा, फ्री में दे दो ये कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, और कुछ नहीं दे रहे? तो हम डिस्कस कर रहे थे कि हाउ टू रेज फंड्स। भाई फंड्स रेजिंग के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो आपके होते हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली। आप अपने आइडिया को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करके उनसे एक सीड कैपिटल जनरेट कर सकते हो, जो कि आपको हेल्प करेंगे। अगर आप न्यू टू एंटरप्रेन्योरशिप हो और अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से सैलरी आ रही है, देन बैंक वुड बी एन ऑप्शन। बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जो प्रोजेक्ट फंडिंग करते हैं, जो कि बैक्ड होती हैं बाय गवर्नमेंट स्कीम्स। मैं इसके लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग में नहीं शेयर कर पाऊंगा। जो प्राइवेट बैंक्स या गवर्नमेंट बैंक्स किस किस स्कीम के अंडर आपको फंड कर सकते हैं। देन सीड कैपिटल जनरेट करने के लिए बहुत सारी जगह पे ग्रांट्स मिलती है, जो कि इंडिया एंड अब्रॉड के अंदर एप्लीकेबल होती है, और उसके अंदर आपको अपना आइडिया पिच इन करना होता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ कंपटीशन। वहाँ पे बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आपका आइडिया सेलेक्ट होता है, आपको ग्रांट्स मिल जाती है। ये जो ग्रांट्स मिलती है, ये आपको वापस नहीं करनी होती। ये बेस्ट तरीका है। देन आप अपना किसी को इन्वॉल्व कर सकते हो एज अ पार्टनर, अगर आपके पास आइडिया है तो, और उनसे आप फंडिंग ले सकते हो जिसमें आप अपनी इक्विटी प्लेज करोगे। तो मोटे मोटे ये वाले ऑप्शंस हैं। एंड देन दीज आर लाइक कन्वेंशनल वे जिसके थ्रू आप जाके ईजिली फंडिंग रेज कर सकते हो। इस फैक्टर में उन लोगों को फंडिंग होगी जो कि मोस्टली एक नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। एग्जिस्टिंग बिजनेस वालों के लिए फंडिंग नहीं हो पाएगी। एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए आपके पास डेट और इक्विटी के अगेंस्ट अगर आपने पैसे रेज करने हैं, तो उसके लिए आपको कंसल्टेंट से मिलना पड़ेगा, जो कि आपके साथ मिल के आपके एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट जनरेट करेंगे और वो आगे फिर इन्वेस्टर्स को पिच करेंगे। अब इन्वेस्टर्स को कैसे ढूंढना है? इन्वेस्टर्स को ढूंढने के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको इन्वेस्टर को पिच करने के लिए डेटा मिल जाएगा। तो इस वाली वेबसाइट के भी मैं लिंक्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो मोस्टली ये वाले ऑप्शंस जो हैं, जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके अलावा गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स आती हैं जिसके थ्रू आप अप्लाई करके फंडिंग भी ले सकते हो। इन स्कीम्स के लिए मतलब फर्दर जानने के लिए आप नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखना। उसके अंदर मैं ये डिटेल्ड में एक एक फंडिंग जो ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लेन करूँगा।